अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम ज़रदा रेसिपी बनाने लगे हैं। यहाँ हमने जी 2 गिलास सेला चावल लिए हैं। उन्हें हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अगर 2 गिलास हमने चावल लिए हैं तो 6-7 गिलास हमने पानी लेना है, उसको बॉईल करने हमने रख देना है। यहाँ जग भर के हमने पानी का डाल दिया है जिसमें तकरीबन 5 से 6 गिलास चावलों पानी के हैं। खुले पानी में हमने चावल बॉईल करने हैं। 3-4 इलाचियाँ, 5-6 हमने ज़ाफ़रान के पत्ते डाल देने हैं अगर ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़रदा कलर डाल देना है और ज़रदा कलर पानी में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इलाचियों को भी बॉयल आने तक हमने छोड़ देना है। रूह केवड़ा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। रूह केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ ही जी हम इसमें अपने जो चावल आपको बताए थे, साथ ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको बॉयल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। चावल को एक दफ़ा हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चावलों पे कलर इक्वल हो। यहाँ चावल तकरीबन बॉयल होने को हैं, आपको चेक करवाते हैं। 2 कन्नी या 1 कन्नी आपने चावल कच्चा नहीं छोड़ना, जिस तरह हम उसमें छोड़ते हैं बिरयानी में, हमने पूरा कुक करना है। इसके बाद हमने इसे छान लेना है। पूरा कुक हमने इसलिए करना है कि चावल, बाज़ लोग कहते हैं जी अकड़ गए हैं, सख्त हो गए हैं, तो इस तरह चावल हमारे सख्त नहीं होंगे। यहाँ हमने जी 1 कप जो है देसी घी ले लेना है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है वो ले लें, कुकिंग ऑयल है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल इजीली है वो आप ले लें। यहाँ फिर हमने 3-4 हमने डालनी है जी इलाचियाँ, हरी छोटी इलाची डाल के उसको हमने इस कुकिंग ऑयल में हमने या घी में कड़कड़ा लेना है। फिर हमने जी जो है चीनी, अपने चावलों की मिकदार से 2 गिलास चावल हैं तो तकरीबन 1.5 गिलास हमारा चीनी का जाएगा। वो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और वो हम इसमें पका रहे हैं। चीनी की मिकदार अपनी चॉइस से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इक्वल डाल दें, कम मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी कम डालें। यहाँ हमने जी 5-6 टेबल स्पून हमने दही ऐड किया है। साथ ही हमने इसमें जी दूध ऐड किया है और इसको हमने अच्छी तरह से पका लिया। दही डालने से चावलों का टेस्ट बहुत ही यूनिक और अलग सा आता है। इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अच्छा, सारे चावलों को हमने अपने मीठे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है, जो मीठा हमने यहाँ पे शीरा टाइप तैयार किया है। इसके बाद जो पिस्ता बादाम आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल दें। हमने बादाम भिगो के छिलके उतार लिए थे, साथ हमने पिस्ता डाल दिया है इसमें। मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी है, वो मैंने ख़ुद बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ हम नारियल और मेवा कटिंग करके वो भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को चाहें तो आप हल्का सा ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इस तरह भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। फिर 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे ढक देंगे धीमी आंच पे। इस तरह आपका चावल कभी भी फीका, कभी भी मतलब सख्त नहीं बनेगा। जो टूटी फ्रूटी आपको बताई थी, साथ हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, इसके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले शेयर की हुई है, तो आप टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। और साथ ही हम आप इसको डिश आउट करते हैं। हमारे चावल रेडी हैं, देखें किस कदर खूबसूरत ज़रदा हमारा बना है और इसका कलर देखें किस कदर डिसेंट और ख़ूबसूरत आया है। सारे इसमें चीज़ें इक्वल हैं। अच्छा, अब आप इसको सजा सकते हैं। इसके ऊपर आप और टूटी फ्रूटी ऐड कर लें, चांदी का वर्क लगा लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमारे जी ज़रदा चावल तैयार हैं, देगी ज़रदा चावल आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे, रूह केवड़ा की खुशबू आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।